Hello everyone, welcome back to Analytic Edge. This is a very informative video related to MSc Statistics student. इसमें हम इस Accenture के इंटर्नशिप प्लस पीपीओ की बात करेंगे। तो पहले मैम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस छोटे से YouTube चैनल पे। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, फिर आगे की बातें करेंगे। Sure. Thank you so much, Priyanshu, for inviting me here. And I hope this will be a very informative video for you all. Myself, Nandita Lalwani, and I am from Kanpur, Uttar Pradesh. I have done my graduation from Banasthali Vidyapeeth, Jaipur, and currently I am pursuing MSc Statistics and Computing from Banaras Hindu University. And I am an upcoming analyst at Accenture. तो मैम जैसे आप बीएचयू से एमएससी कर रही हैं, उससे पहले काफ़ी एग्जाम्स होते हैं यूजी के बाद, लाइक आईआईटी जैम का होता है और जैसे सीयूईटी तो होता ही है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए, आपने एग्ज़ाम दिया था नहीं दिया था, इसके बारे में थोड़ा। Yes, I have prepared for IIT JAM. So मैंने बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर किया था एंड हम सबको ही पता है कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट के काफ़ी कम रिसोर्सेज हैं. सो विद दोज रिसोर्सेज ओनली एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लिमिट मैंने प्रिपेयर किया था, बट आई कुडंट मेक थ्रू इट. देन आई गेव CUET एंड देन आई केम हियर in Banaras Hindu University. I got both the seats from statistics and computing, and my personal choice was statistics and computing, so I pursued it. बाकी फॉर प्रिपरेशन, यस आई प्रिपेयर्ड फॉर IIT JAM. मैम काफ़ी लोगों का आईआईटी में, आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी में नहीं हो पाता है, वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और आप मतलब बीएचयू से एमएससी, वो भी फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप भी आपका लगा और उसके बाद पीपीओ भी आपका लगा। और काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो आईआईटी से एमएससी कर भी लेंगे, फिर भी उनका नहीं हो पाता है। तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। इस पे आप थोड़ा सा कुछ बताइए ताकि उन लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले कि आगे बढ़ते रहना है लाइफ में। बस। बिल्कुल. आई थिंक कि सब ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चे हैं जिनको इस एग्ज़ाम के बारे में पता होता है, IIT JAM का या फिर गेट का. मोस्टली हर बच्चा प्रिपेयर करता है, बट वी नो कि लिमिटेड सीट्स हैं एंड इसमें कोई भी डिसहार्टन होने की नीड नहीं है. BHU इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. वी हैव दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और सब में ऑलमोस्ट सिमिलर कंपनीज आती हैं. आई नो पैकेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट एज यू ग्रो इन फ्यूचर आप सब एक स्केल पे आ जाते हैं, सिमिलर स्केल पे आ जाते हैं. सो दैट्स फाइन इफ यू डोंट मेक थ्रू एन एग्जाम. बहुत चीजें, बहुत लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा ही लिखा है. सो वी शुड कीप ऑन गोइंग. तो मैम जैसे अभी आरबीआई का इंटर्नशिप चल रहा है, लेकिन अभी एक्सेंचर के बारे में कुछ जानकारी आप दीजिए कि कब तक आता है और फिर क्या प्रोसीजर होता है इंटर्नशिप के लिए। यस. सो हमारे जो सीरीज मतलब हमसे रिज्यूमेज जो कराए गए थे, फिल करा के उन्होंने फॉर्म सबमिट कराया था. दैट वाज अराउंड 21 टू 23 एंड उसके 1 वीक के बाद ही, दैट मीन्स ऑन 1 मार्च मेरा इंटरव्यू था. सो 29 को ही शाम में वी गॉट टू नो कि इन बच्चों का CV शॉर्ट लिस्टिंग हुई है. सो यस, ये प्रोसेस जो उनका स्टार्ट होगा वो फेब के मंथ में ही होगा, एंड ऑफ फेब आप मान के चले. एंड देन 1 वीक to 10 days के अंदर ही दे गिव यू द रिजल्ट. और कोई एज सच टाइम नहीं मिलता है बहुत ज्यादा, अगले दिन ही आपका हो सकता है स्केड्यूल्ड हो इंटरव्यू. सो दिस इज द तो थिंग. मैम सीवी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, एप्टीट्यूड राउंड नहीं होता है यहाँ पे नो, एक्सेंचर देयर पे। इज नो एप्टीट्यूड राउंड. ओके यस. ओके मैम। तो मैम सीवी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो सीवी में क्या क्या आपके पास स्किल होने चाहिए, लाइक सीवी में डालने के लिए, लाइक जैसे वो जो भी है लैंग्वेजेस हैं या फिर और टेक्निकल नॉलेज, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या होगा तो कुछ हो सकता है अच्छा। सो व्हाट आई फेल्ट वाज कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ऑफ UG. सो अगर आपके गुड ग्रेड पॉइंट्स हैं सेमेस्टर में, आपके CGPA हैं, देन दैट्स अ गुड पॉइंट इन योर रिज्यूमे. आपके प्रोजेक्ट्स थोड़े अच्छे होने चाहिए ऑफ ग्रेजुएशन. मेरे पास कोई भी आज सच कोई प्रोजेक्ट नहीं था ऑफ अ हायर लेवल, मेरे पास सिर्फ ग्रेड तक के प्रोजेक्ट्स थे. तो दैट विल वर्क अगर आपके पास अच्छे ग्रेड तक के प्रोजेक्ट्स हैं. एंड देन फॉर द लैंग्वेजेस आई विल से पाइथन. आप आर सीख ही रहे हो, आपने कई बार सीखा है, तो यू शुड मेंशन ऑब्वियसली पाइथन. बहुत बेसिक नॉलेज भी चलेगी, दैट्स आप मेंशन कर सकते हो पाइथन. कुछ लोग इंटरमीडिएट कर देते हैं या लेवल भी मेंशन करते हैं. आई डोंट फील इट्स नेसेसरी क्योंकि वो आपसे पूछते भी बहुत ज़्यादा नहीं है. देन सीक्वल की इंपॉर्टेंस मुझे पर्सनली बहुत कि आपको SQL आना चाहिए. और अगर आप मेंशन कर रहे हो तो तब तक के टाइम ड्यूरेशन में सीख लो, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं सीखना है, बहुत बेसिक सीखना है. देन स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल। मशीन लर्निंग ऐसा कुछ भी मैंने मेंशन नहीं करा था. तो ऐसा भी नहीं है कि आपको उस पॉइंट ऑफ द टाइम पे आना है. जब तक आप अपनी इंटर्नशिप में आओगे, उस प्रोसेस तक आओगे, मई जून के प्रोसेस तक, तब तक आप प्रिपेयर कर लोगे.
सो यस, इतना मेंशन होना चाहिए। स्टैट शुड बी वेरी गुड। आपने जो भी अपने ग्रेड में पढ़ा है उन टॉपिक्स को आपको मेंशन करना चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छे हो। सो बिल्कुल। दिस इज द पॉइंट फर्स्ट तो थिंग। मैम मेनली आपने लाइक पाइथन बताया, आर बताया, एसक्यूएल बताया, और स्टैट्स पे मतलब बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए हमारी, और जी ग्रेजुएशन के बिल्कुल। मार्क्स मैटर करते हैं। और आपने मशीन लर्निंग मेंशन नहीं किया था आपके नहीं, रिज्यूमे में। मेरे पास मशीन लर्निंग की कोई भी नॉलेज नहीं थी। हम्म, बाकी रिग्रेशन इज अ वेरी इन टॉपिक जो पूछा जाता है बिल्कुल। काफी ज्यादा। सो रिग्रेशन आप वैसे भी पढ़ते ही हो अपनी स्टैटिस्टिक्स में। हम्म, सो एक मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ले लोगे तो अच्छा है, बट अगर केवल एक स्टैटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है मशीन रिग्रेशन के बारे में आपके माइंड में, देन इट्स गुड इनफ टू क्रैक इट। ओके मैम। तो मैम रिसोर्सेज कहाँ से कोई पढ़ सकता है, लाइक अगर पाइथन पढ़ना है या रिग्रेशन पढ़ना है, मशीन लर्निंग पढ़ना है, इस प्रकार से कहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं? कोर्स लेना नेसेसरी होता है या फिर यूट्यूब से हमारा काम हो सकता है? नहीं, कोर्स लेना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। हम्म, आर की भी आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एंड एसक्यूएल भी हैकर रैंक पे आप जाके प्रैक्टिस कर लो और सीख लो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से। हम्म, देयर आर मेनी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, बट W3 स्कूल भी है, उसमें भी आप जाके सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो। एंड पाइथन जो मैंने पर्सनली किया वो कोड विद हारी की 100 डेज की एक प्लेलिस्ट है, वो काफ़ी अच्छे से उसने एक्सप्लेन कर रखा है। यस। तो यू कैन प्रैक्टिस देयर। एंड एसक्यूएल मैंने उस टाइम मेंशन कर दी थी, बट मुझे आती नहीं थी। सो मैंने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सीखी। आई थिंक लव बब्बर का एक प्लेलिस्ट है एसक्यूएल का। सो उससे आप जाके सीख सकते हो। उसमें उसने काफी ज्यादा डेटाबेस के बारे में बता रखा है, डेटा डीबीएम प्लेलिस्ट है वो, बट उसमें एसक्यूएल का थोड़ा बहुत मेंशन है। मतलब एक दो प्लेलिस्ट हैं जो एसक्यूएल की ही है कम्प्लीटली। तो वो अपना कॉलेज आप रेफर कर सकते हो फॉर एसक्यूएल। एंड पाइथन, यस, मैंने तो कोड विद हारी किया था, W3 क्यूब स्कूल है। बाकी फॉर एमएल मशीन लर्निंग के लिए मैं यही बोलूंगी कि कैंपस एक्स, सब जानते ही हैं, कृष्ण नायक इज अ वेरी गुड चैनल, सो यस। यू कैन गो थ्रू दैट। तो मैम जैसे रेज्यूमे आपने आपका दिया था आपने, तो जैसे और क्या क्या इंक्रीमेंट रहता तो चांसेस इंक्रीज हो सकते थे हमारा? ऐसा और क्या क्या स्किल हम लोग ले लें तब तक? जैसे मार्च आप बताएं कि फेब में होगा स्टार्ट, तो अभी काफ़ी टाइम है, 3 मंथ्स का हमारे पास राइट। टाइम है टोटल। तो क्या क्या स्किल, अगर कोई अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है जैसे, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि मिनिमम वो क्या क्या स्किल डेवलप कर ले कि थोड़ा सही होगा? ओके, सो स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से अगेन एंड अगेन, कि बहुत ही अच्छे से कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हैं, वो किस जगह यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं। अगर आप इन्फ्रेंस अपने उसमें रिज्यूमे में मेंशन करना चाह रहे हैं, देन यू शुड बी वेरी थॉरो विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्फ्रेंस। उसके बाद सैम्पलिंग अगर आप मेंशन कर रहे हैं, लाइक माई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, सैम्पलिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आप क्वेश्चंस को डॉच कर सकते हैं उस तरीके से जिस पॉइंट पे आप स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल। उसके बाद स्टार्ट्स तो आपको करनी है। देन मशीन लर्निंग अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं, देन बहुत बेसिक रिग्रेशन पे चाहिए जाइए आप। मतलब क्लासिफिकेशन वगैरह पे ना जाके अभी थोड़ा सा रिग्रेशन को ही अच्छे से एक्सप्लोर करके उसी के अराउंड थोड़ा सा भी घूमिए। एंड उसके बाद आई विल से अगर कुछ पाइथन वेरी बेसिक, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सब कर लीजिए। बिल्कुल। एसक्यूएल भी वेरी बेसिक। एक्सेल थोड़ा सा अगर आप पढ़ लें, दैट विल बी वेरी गुड। कि अगर आपको थोड़ा एक्सेल का, क्योंकि एक्सेल की नीड पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे, जब मैंने काम भी किया था वहां पे, तो पाइथन के साथ साथ एक्सेल की नीड पड़ती ही पड़ती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऐसा कोई टूल है जो डेटा रिप्रेजेंटेशन या विजुअलाइजेशन के लिए, जैसे पावर बीआई हो गया, तो अगर आप उसको एक्सप्लोर कर पाए, देन इट विल बी वेरी गुड। मैंने पावर बीआई मेंशन करा था अपने रिज्यूमे ओके। तो मैम मेन जो क्वेश्चन है अभी का, वो स्टाइपेंड कितना मिलता है एक्सेंचर में, और एकोमोडेशन का क्या सीन होता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए। में। सो इट्स अ कम्प्लीटली रिमोट इंटर्नशिप। वो आपसे पूछते हैं उस टाइम पे कि आप कहाँ पे आके वर्क कर सकते हैं, मतलब पैन इंडिया और एनीथिंग लाइक दैट। फिर वो थोड़े हिंट्स भी देते हैं कि मुंबई होगा या बैंगलोर होगा, बट इट्स अ कम्प्लीटली रिमोट बेस्ड इंटर्नशिप। एंड जो स्टाइपेंड है वो 40K पर मंथ का है। सो 2 मंथ्स की इंटर्नशिप है। सो 80K का स्टाइपेंड आएगा, बट टैक्स उसमें डिडक्ट होता है। 10 to 12% का टैक्स उसमें मार्जिन होता है। तो मैम कंटिन्यूअसली 2 मंथ्स करने होंगे या फिर हम लोग गैप के बाद भी कर सकते हैं? नहीं, कंटिन्यूअसली 2 मंथ्स आपको उनको देने हैं। वो आपको कुछ डेट्स का ऑप्शन देंगे, दैट आप ये डेट पे कर सकते हैं, एंड देन यू कैन चूज विच डेट यू वांट। तो मैम इंटर्नशिप के साथ आपका पीपीओ लगा है, तो उसमें क्या क्या मतलब और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जिससे डायरेक्ट पीपीओ लग जाता है उसी समय इंटर्नशिप के साथ साथ? ओके,
डायरेक्ट पीपीओ जैसी तो मतलब कोई भी चीज़ नहीं है कि जाते ही वो आपको इंटर्नशिप के साथ ही पीपीओ ऑफर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। और इंटर्नशिप डज नॉट इम्प्लाई अ रिप्लेसमेंट ऑफर कंप्लीटली। देयर इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी वेरी हाई चांस। वो आप अपने दिमाग को क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि यस, एक अच्छा चांस है कि मुझे रिप्लेसमेंट ऑफर आ सकता है। सो वर्क अकॉर्डिंगली। वहां जाके आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम भी काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो आइड से कि अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी चीजें बिफोर हैंडेड कंप्लीट करके रख लेना, क्योंकि उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलता है। बाकी पीपीओ के लिए जो लीड होते हैं और जो मैनेजर होते हैं वो आपका वर्क देखते हैं थ्रू आउट 2 मंथ्स, आपने क्या क्या काम करा है, कितना अपने आप को इन्वेस्ट करा है। एंड देन जो फाइनल प्रेजेंटेशन होती है उसमें बाकी जो हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं एट हायर पोस्ट, वो आके डिसाइड करते हैं कि आपको प्रीप्लेसमेंट ऑफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो भी आपको काफी दिनों बाद, मतलब I'd say अराउंड अ मंथ वेट करके पता चलता है कि मिला है कि नहीं। तो मैम काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि इंटर्नशिप लगती है उसके साथ साथ पीपीओ लग जाता है, तो आपने काफ़ी मतलब बताया कि ऐसे ऐसे होता है प्रोसीजर, काफ़ी हेल्प मिलेगी लोगों को। और मैम कितने का पैकेज लगता है एक्सेंचर में? लगभग। सो यस, CTC ऑफ 11.89 वो देते हैं। बाकी ब्रेकडाउन अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। सो CTC उन्होंने बता देते हैं वो, तो इट इज ऑफ 11.89 LPA। यस। ओके मैम। तो मैम ये जो जैसे इंटर्नशिप ने आपने बताया, तो इंटर्नशिप के साथ आपका पीपीओ हुआ है, तो इंटर्नशिप के वर्क के अकॉर्डिंग आपको पीपीओ मिल गया है। तो अलग से जैसे बहुत लोग होंगे जिनका इंटर्नशिप नहीं होता है, लेकिन वो एक्सेंचर जो बाद में कंपनी आती है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट और जो टेक्निकल नॉलेज है, इस पे आप बताइए जो बाद में प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में, जिनका इंटर्नशिप नहीं लग पाया। श्योर। सो एक्सेंचर जो है वो, जैसे काफ़ी कंपनीज आती हैं वो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा जोर देती हैं। एक्सेंचर स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ मशीन लर्निंग और टेक्निकल नॉलेज को भी काफ़ी ज़्यादा लेके चलता है साथ में। सो आइड से कि मशीन लर्निंग पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और मशीन लर्निंग के साथ साथ अगर आप थोड़ी मैथमेटिक्स पे ध्यान दें, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, तो थोड़ा, मतलब सब नहीं सजेस्ट करते बट आई सजेस्ट कि यू शुड टेक इट, कंसिडर करना चाहिए और थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना चाहिए। इट हेल्प्स टू बिल्ड अप आपकी नॉलेज को। सो मशीन लर्निंग आई से पाइथन एंड एसक्यूएल आई मेंशन अगेन कि एक अच्छे से करके जाना चाहिए, काफी अच्छे से एसक्यूएल की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पावर बीआई जैसे टूल्स को आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर आपके रेज्यूमे में मेंशन्ड है कोई डैशबोर्ड दैट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टू द इंटरव्यूअर, सो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आईड से दैट थोड़ी ऐसी नॉलेज अपने आप में ऐसी रखनी चाहिए, या अपने इंटरव्यू में ऐसे झलकाना चाहिए दैट यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट मार्केटिंग, अबाउट बिजनेस। तो थोड़ा वैसी अप्रोच रख के बात करनी चाहिए, या वैसी अप्रोच आपके एटीट्यूड में झलकनी चाहिए। एंड थोड़े ऐसे ही प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए, अब बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, या फिर कस्टमर्स को सेगमेंट करने वाले, कस्टमर सेगमेंटेशन पे ध्यान देने वाले। सो इस तरीके से आपको लेके चलना चाहिए। तो मैम यहीं पे पॉइंट एक आता है कि मतलब प्रोजेक्ट किस पे बना है, मतलब मशीन लर्निंग से रिलेटेड होना चाहिए या फिर ये थोड़ा सा बताइए आपका कैसा प्रोजेक्ट था इस समय का? ओके। सो मेरा तो, क्योंकि इंटर्नशिप के साथ, मतलब इंटर्नशिप के साथ ही प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया, तो मेरे ग्रेड के ही प्रोजेक्ट्स थे जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज थी, काफ़ी सैम्पलिंग भी थी, एंड देन अनोवा भी था। सो मेरा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड था। ऐसा नहीं है कि केवल स्टैटिस्टिक्स के प्रोजेक्ट के साथ नहीं निकाली जा सकती। इफ़ यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज तो वो आपको लेके जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। So, बट मशीन लर्निंग में आई से कि कस्टमर सेगमेंटेशन, जैसे कि चर्न प्रिडिक्शन पे आप कर सकते हैं, एंड देन कुछ प्राइस प्रिडिक्शंस पे आप कर सकते हैं, टेम्परेचर प्रिडिक्शंस पे आप कर सकते हैं। मींस यू शुड हैव 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जिसमें एक रिग्रेशन का हो जाए, एक क्लासिफिकेशन का हो जाए, क्लस्टरिंग का हो जाए, देन इट्स अ गुड थिंग टू हैव दीज थिंग्स इन योर प्रोजेक्ट। एंड डैशबोर्ड का मुझे इसलिए लगता है बिकॉज मैंने अपनी इंटर्नशिप के ड्यूरिंग एक्सेंचर को जितना एनालाइज किया, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डैशबोर्ड अगर आपकी रिज्यूम में है तो वो उनको काफी अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि जिस पोजीशन के लिए वो आ रहे हैं उसमें विजुअलाइजेशन प्लेज अ वेरी गुड रोल। सो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट एज वेल। yes.
तो मैम आपने काफ़ी चीज़ें बता दी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स का कितना रोल है, प्रोजेक्ट का कितना रोल है, तो ये सारे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। मैम ये कोडिंग लेवल होता है कि नहीं उसमें, जैसे राउंड्स होते हैं एक्सेंचर में, तो कोडिंग कोडिंग राउंड भी होता है या नहीं होता है? आई गेस कोडिंग राउंड नहीं था, उसके एप्टीट्यूड में ही क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं, ओके। सूडो कोड्स इंक्लूडेड होते हैं। तो पाइथन आप थोड़ा अच्छे से ही करके जाए, एक अच्छे लेवल का करके जाए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एट द एंड ऑफ द डे। यस। ओके मैम। मैम मेन क्वेश्चन ये था मेरा कि कम्युनिकेशन का रोल कितना होता है। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर और भी कमेंट्स आते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे इंक्रीज करें, इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो इस पे थोड़ा सा बताइए आप। Yes, communication plays a very big role to clear any interview, not just Accenture, not any corporate, any kind of interview. आपका communication skill कितना अच्छा है, आप अपने आप को कितने अच्छे से present कर पा रहे हो, that plays a very big role. So I feel like जितना ज़्यादा आप अपने आप को express करोगे, कोई topic उठा लीजिए, अपने friend को ही समझाना शुरू कर दीजिए, आपस में जितना everyone is not comfortable with everyone around, right? सो आप जिससे के साथ भी कंफर्टेबल है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, और जो भी एक टॉपिक उठा के दोनों इंसान, जो भी आपका फ्रेंड है, उसके साथ डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करें, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो इट विल रियली हेल्प। और मेरी एक पर्सनल टेक्निक है, मैं मिरर के सामने बात करने की कोशिश करती हूँ, मतलब ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, नॉट राइट नाउ ऑब्वियसली, बट अगर आप ये ट्राई करेंगे तो इट विल हेल्प, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि आप मिरर के सामने खड़े होके थोड़ा सा अपने बारे में बोलें, अपने आप को थोड़ा सा पुशअप दें। सो यस। मैम एक एक और क्वेश्चन था, लाइक जैसे आर और पाइथन का क्या सीन है, मतलब अगर आर और पाइथन को चूज करना है हमको, एक एक ही पढ़ना है, ऐसा केस है मेरे पास थोड़ा, तो आर और पाइथन में से क्या पढ़ें गो पहले? फॉर पाइथन ऑब्वियसली, क्योंकि काफी सिमिलर लैंग्वेज है। आर और पाइथन काफी इन हैंड चलती हैं, मतलब जैसे आप फंक्शंस भी डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस है, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, बहुत माइनर डिफरेंसेस है पाइथन और आर में। सो आइड से अगर पढ़नी ही है एक ही लैंग्वेज तो पाइथन के साथ जाओ, क्योंकि पेपर तो देने ही पड़ेंगे आर के। Sure. सो पाइथन को अच्छे से करो, क्योंकि इंडस्ट्री में पाइथन का ही यूज है, बहुत कम ही लेवल पे जाके आर यूज होता है, तो पाइथन के साथ ही जाना चाहिए। थैंक यू मैम। कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे लाइक अभी प्राइवेट में भी हमारा हो जाता है प्लेसमेंट बीएचयू से, और काफ़ी चीज़ हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम होता है, और आईएसएस होता है, और पीएचडी के लिए। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचती हैं इस बारे में। अगर किसी के पास टाइम है सफिशिएंट, तो उसको आगे जाना चाहिए, उसके पास सस्पेंस ऐसा है कि मैं प्राइवेट लूँ, मेरे पास टाइम है पढ़ने का, या फिर पीएचडी करूँ, या फिर आईएसएस के लिए जाऊँ, ये आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए इस पे। ओके, सो यस, दिस इज अ वेरी पर्सनल चॉइस कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस डोमेन में जाना है। अगर आप अपने माइंड में बहुत क्लियर हैं दैट नहीं गवर्नमेंट ही करनी है, देन मेरी फ्रेंड्स ऑफ माइंड वो इस साल भी प्लेसमेंट सेशन पे नहीं बैठे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स ऑब्वियसली, एंड कुछ लोग जिन्होंने पीएचडी करनी है वो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। बट इफ यू हैव अ डाउट, देन आईड से कि बैठ जाओ, एक एक्सपीरियंस ले लो, एंड यू हैव समथिंग इन योर हैंड एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर आपका प्लेसमेंट लग जाता है देन यू हैव समथिंग इन योर हैंड, सो गेट इट, दिस इज व्हाट आई बिलीव। एंड देन आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हो, अभी जॉब लगने में भी, मतलब ज्वाइन करने में भी टाइम है, तो तब तक भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। सो अपने हिसाब से आपको लेके चलनी चाहिए ये चीज। आई से कि अगर कंफ्यूजन में हो, क्लियर हो, देन गो फॉर व्हाट योर हार्ट सेज। यस यस। बट अगर बिल्कुल भी थोड़े भी डाउट में हो, देन बैठ जाओ प्लेसमेंट में, देख लो, बाकी पेपर किसी का भी आप देते रहो आगे, उसमें कोई भी बुराई नहीं है किसी भी चीज में। बिल्कुल। जॉब लगने के बाद टाइम कम मिलता है ऑब्वियसली, बट आपके पास जॉब स्टार्ट करने में भी अभी बहुत टाइम है, बिल्कुल। सो तब तक यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। यस। तो मैम जैसे आप ये बताइए कि बीएचयू में कितनी कंपनियां आती हैं इंटर्नशिप के लिए, अगर जितनी भी आती हूँ उसके बाद हम जो आउट कैंपस होता है इंटर्नशिप, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से, ये रिसोर्सेज थोड़ा सा बता दीजिए ताकि काफ़ी लोगों को हेल्प मिले। श्योर। सो बीएचयू में केवल एक्सेंचर ही आती है जो मतलब पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इस बार आई थी म्यू सिग्मा, तो वो भी इंटर्नशिप देती है, अच्छा नॉन पेड इंटर्नशिप। सो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे आरबीआई की इंटर्नशिप्स हैं,
उसके अलावा फेलोशिप्स निकलती हैं, जैसे कि CST यूपी फेलोशिप आती है, सो यू कैन अप्लाई फॉर इट। उसमें भी काफ़ी अच्छा, इवन स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा है, एंड आपको सीखने को, काम करने को भी बहुत अच्छा मिलता है। देन आप उसके बाद आप लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हो, आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो फॉर इंटर्नशिप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल से कि अगर आपको कुछ रिसर्च के ऊपर काम करना है, और तो आप जाके प्रोफेसर्स को भी ऑफ डिफरेंट आईआईटीज और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आप पर्सनल मेल कर सकते हो कि दैट दिस इज माय क्वालिफिकेशन, आई वांट टू वर्क विद यू। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप जिस भी टॉपिक पे इंटरेस्ट है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रोफेसर को मेल डाल सकते हो, एंड यू कैन डू वर्क विद देम। सो यस। ओके मैम, मुझे लगता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो मैम ऐसा होता है कि मतलब जैसे प्लेसमेंट अभी चल रहा है करंट में सीनियर्स लोगों का, तो मैम इसके बाद अगर ऐसा हो ना, अगर किसी की बैक लग जाती है प्लेसमेंट के बाद, तो क्या सिनारियो होता है? क्या मतलब वहाँ पे उनका सफ़र ख़त्म होता है या फिर कुछ और प्रक्रिया होती है? ओके, बहुत सारी कंपनीज नहीं हैं जो बैक की वजह से बच्चे रोक लेती हैं, बट कुछ कंपनीज यस हैं, तो बैक अवॉइड ही करें कि आपकी ना आए। ग्रेड्स रियली प्ले अ वेरी बिग रोल आपके रिज्यूमे को हाईलाइट करने के लिए, बिल्कुल। सो उस चीज़ का ध्यान रखें। बट अगर बैक आ भी जाती है तो काफ़ी सारी ऐसी प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आएंगी जो बैक पे ध्यान नहीं देती हैं, एंड यू विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड गोइंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि एक बैक आ गई तो आप छूट जाओगे किसी से आगे बढ़ने में या कुछ भी। आप आराम से आके अपना पेपर वापस आके दे देना, कोई इशू नहीं है, आराम से प्लेसमेंट ले लेना। ओके, यस। तो थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब डाउट्स नहीं होगा एक्सेंचर से रिलेटेड। बाकी अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, मैं मैम की लिंक्डइन आईडी मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे भी आप मैम से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैम चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ये कीमती समय काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Priyanshu. Thank you so much. And yes, your channels will sure help a lot of students and keep growing.